मध्य प्रदेश की राजनीति और विकास का अगला अध्याय अब बुंदेलखंड की धरती से लिखा जा रहा है। खजुराहो, जिसे दुनिया इसकी विरासत, संस्कृति और अनोखी पहचान के लिए जानती है, पिछले 2 दिनों से प्रदेश के सबसे बड़े थिंक टैंक की मेजबानी कर रहा है। यहाँ हुई मोहन सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में न सिर्फ विभागों की समीक्षा की गई, बल्कि प्रदेश के भविष्य की योजनाओं पर मंथन भी किया गया। कई बड़े फैसले भी लिए गए जो सीधे तौर पर बुंदेलखंड के विकास की तस्वीर बदलने वाले हैं। क्या कुछ हुआ बुंदेलखंड में हुई इस बैठक में, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें अपने आप में खास हैं, मजबूत हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का थिंक टैंक पिछले 2 दिनों से बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरती पर था। 2 दिन मोहन सरकार खजुराहो से चली। इस दौरान विभागीय समीक्षा, भविष्य की योजनाओं पर मंथन और साथ ही साथ कैबिनेट बैठक भी हुई। लक्ष्य साफ था, बुंदेलखंड की धरती का विकास करना। बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो में कैबिनेट के साथ कई कार्यक्रम जोड़े गए। कैबिनेट के अलावा कई सारे काम हमने जोड़े हैं, जिसमें जंगल सफारी, हमारी पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क की बहुत अनूठी धरोहर है। बैठक का सीधा फायदा बुंदेलखंड को मिला भी। सबसे बड़ा फैसला था कि बुंदेलखंड को चीतों का तीसरा घर बनाया जाएगा। इसके लिए नौरादेही और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई। नौरादेही जो हमारा अभ्यारण्य है बुंदेलखंड में है, बंडा की दमोह के पास, सागर के पास, गड़ाकोटा के पास, जल्दी ही जुलाई तक उसमें चीता आ जाएंगे। दूसरा चीता शहर बनेगा हमारा कूनो के बाद में बुंदेलखंड का। कितने चीते आएंगे? पहले चरण में करीब 4 चीते आने की संभावना है। जुलाई के पहले हफ्ते तक बुंदेलखंड में चीते लाए जाएंगे। इसके अलावा दमोह की तेंदुखेड़ा में 165 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये परियोजना तेंदुखेड़ा के 17 गाँवों के 3600 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करेगी। साथ ही 11 जिलों में 12 अस्पताल अपग्रेड होंगे। ओबीसी वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए जापान और जर्मनी भेजा जाएगा। इसके साथ ही 397 करोड़ 54 लाख की योजना से राज्य में फायर सर्विस का बड़ा विस्तार होगा। बैठक विरासत की गोद में विकास का विजन के तहत आयोजित हुई, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर बुंदेलखंड को ही क्यों चुना गया। दरअसल बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है, लेकिन ये बात भी सच है कि यहाँ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है। तो इसलिए खजुराहो एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो बर्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है, और यहाँ कई संभावनाएं हैं। अपॉर्चुनिटी से भरा क्षेत्र है। अरे इसकी ज़मीन में तो, इसके गर्भ में तो रत्न ही रत्न भरे पड़े हैं। पन्ना के डायमंड पार्क को, पन्ना के डायमंड को जीआई टैग मिला है। खजुराहो स्टोन आर्ट है, जिसके लिए खजुराहो बर्ड हेरिटेज बना, उसको जीआई टैग मिला है। तो माननीय मुख्यमंत्री का विजन है कि इस दिशा में खजुराहो में बैठ करके मंथन हो। क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं, मोहन सरकार कई बार डेस्टिनेशन कैबिनेट आयोजित करती है। इससे पहले पचमढ़ी, इंदौर, जबलपुर और दमोह में डेस्टिनेशन बैठकें हो चुकी हैं। इसके अलावा मंदसौर और उज्जैन में भी कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। एक अटल जी का संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भाजपा की सरकार के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा करने वाले। यानी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी क्षेत्र में विकास के पैमाने से पीछे नहीं छूटना चाहिए, इसका प्रयास किया है। खजुराहो में हुई इस साल की लास्ट डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग ने साबित कर दिया कि मोहन सरकार हर क्षेत्र तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मिशन पर है। बुंदेलखंड के विकास, पर्यटन, वन्य जीव संरक्षण, सिंचाई, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े बड़े फैसलों के साथ ये बैठक जमीनी बदलाव की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। बुंदेलखंड के विकास के लिए कई तरह की सौगातें दी। मंशा साफ है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में निवेश हो और इसी के साथ ही रोजगार की अपार संभावनाएं विकसित हों। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, खजुराहो। तो खजुराहो में हुई 2 दिन की इस डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक से न सिर्फ तस्वीरों में खास रही, बल्कि फैसलों में भी ये ऐतिहासिक साबित हुई है।
बुंदेलखंड में चीतों का तीसरा घर बनाने से लेकर सिंचाई, स्वास्थ्य, रोजगार और फायर सर्विस जैसी बुनियादी जरूरतों को भी मजबूत करने तक मोहन सरकार ने साफ कर दिया कि विकास अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि धरातल पर भी उतरेगा। राज्य के सबसे पिछड़े माने जाने वाले इलाकों में से एक बुंदेलखंड अब तेजी से बदलते विकास का मॉडल बनने की उम्मीद की जा सकती है।